चलिए तो 7C का एग्जाम्पल नंबर 1 अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। कोई भी दो लाइन है जो पैरेलल टू द सेम लाइन है, आप पैरेलल टू वन अनदर ऑल्सो। यानी कोई भी दो लाइन, ठीक है, किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है, वो दो लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। तो पहले इसका फिगर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका ये फिगर हो गया। इसमें हमारे पास क्या है? दो लाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो कोई लाइन है, ठीक है, एक लाइन लेते हैं एल और एक लाइन लेते हैं एन, ठीक है। ये हमारे एन के पैरेलल है, मतलब एल जो है पैरेलल टू एन है, एज वेल एज एम भी पैरेलल टू एन है। ये दोनों हमको एन के पैरेलल है, तो ये एल और एम भी आपस में पैरेलल होंगे, ऐसा हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इसको चलिए प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन स्टेटमेंट है पहले उसको लिख लेते हैं। तो इस अब जो हमें गिवन है वो गिवन हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास थ्री लाइन्स है एल एम एन, ठीक है। तो एल जो है, एल है पैरेलल टू एन है, ये वाला पार्ट हमको गिवन है। सेकेंड पार्ट हमको क्या गिवन है? एम पैरेलल टू एन, ये दो पार्ट हमको गिवन है। अब लिखते हैं टू प्रूफ। प्रूफ करना क्या है हमको? प्रूफ हमको ये करना है कि एल पैरेलल टू एम, ठीक है। ये दोनों आपस में एल और एम आपस में पैरेलल होंगे जबकि दोनों एन के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे? ट्रांसवर्सल लिख लेते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन, वो कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन? एल लिया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन एल एन टी, सॉरी, ये है ट्रांसवर्सल लाइन कटिंग एल एम एन एट पॉइंट ई एफ एन जी। ये हमने कंस्ट्रक्शन लिया जो तीनों को एल एफ जी पे आपस में कट करते हैं। अब हम क्या करते हैं? प्रूफ करना स्टार्ट। अब प्रूफ में बिकॉज ऑफ द फैक्ट हमको प्रूफ क्या करना है कि एल पैरेलल टू एन है, तो ये जो एंगल 1 एंगल 2 हमने लिया था, तो हमको दिमाग में ये होना चाहिए एंगल 1 और एंगल 2 को फाइनली आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए जो गिवन स्टेटमेंट है उसके थ्रू जो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल टी। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एल पैरेलल टू एन, ये गिवन है। तो चूंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं इसलिए हमारे पास 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। सो इसमें लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। पहला पार्ट, इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। सिमिलरली सेम वही लॉजिक हम यूज करेंगे उसी तरह से हम, बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्या है हमारा एम पैरेलल टू एन है, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको आप इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एंगल 3 जो है एंगल 1 के भी इक्वल है और एंगल 2 के भी इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू हमारा एंगल 2 हो गया। अब एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल हो गया और एल और एम हमारा कोई लाइन्स है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इसके इक्वल होने का मतलब है कि एल भी है वो पैरेलल टू एम होगा। यानी हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? कि कोई भी दो लाइन पैरेलल टू द थर्ड लाइन है तो वो आपस में भी पैरेलल होंगे। यही हमको प्रूफ करना था जिसको हमने वही प्रूफ कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन द पैरेलल लाइन, ठीक है, देन द प्रूव दैट द आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास पहले तो हमारे पास बोल रहा है हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। ये फर्स्ट लाइन ये हो गया और ये हो गया सेकेंड पैरेलल लाइन, ठीक है। ये दोनों लाइन के बारे में आपस में बोला, ये दोनों पैरेलल है और कोई एक लाइन है जो इनमें से एक पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी, इसको ई एफ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन है उसको पहले लिखते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है? पहले तो हमको गिवन है कि ए बी जो लाइन है ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये पहला पार्ट हमको गिवन है। उसके बाद हमारे पास बोल रहा है कि ये जो एंगल है इसको हम इस एंगल को पी और क्यू, इस एंगल को यानी बोल रहा है एंगल ई पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो सेक्शन गिवन है। अब आते हैं टू प्रूफ पे। प्रूफ हमको क्या करना है कि एंगल ई क्यू डी ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ई क्यू डी भी 90 डिग्री का होगा। चलिए तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत आसान है। तो सबसे पहले इफ इन केस इसको एंगल 1 लेते हैं तो और इसको एंगल 2 लेते हैं, तो पहला तो हो गया
एंगल 1 इक्वल टू हमारा एंगल 2 हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमें पता है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री है। यानी कि इफ इन केस दो पैरेलल लाइन के में से किसी भी एक लाइन पर वो अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो दूसरे लाइन पे भी वो परपेंडिकुलर होगा। सो एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यही चीज इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो हमने इसको सक्सेसफुली प्रूव कर दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में बोल रहा है इफ द टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू आल्सो पैरेलल। ठीक है, तो पहले इसको फिगर के थ्रू पहले समझा लेते हैं आपको। ये पहले बोल रहा है टू पैरेलल लाइंस, तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये लेते हैं, दूसरा लाइन ये लेते हैं, ठीक है, ये दो लाइन है इंटरसेक्टेड बाय ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हो गया ये हमारे पास। उसके बाद है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये एंगल और ये साइड, ठीक है, इन दोनों का बाइसेक्टर। तो नेमिंग पहले कर लेते हैं। ये है हमारा ए बी सी डी ई एफ और ये जी एच, ये हमारा है आई और ये जे। तो सब नेमिंग हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए दो पैरेलल लाइंस, पहले बोला इसमें दो पैरेलल लाइंस है, तो हमने दो पैरेलल लाइंस ले लिया। तो गिवन हमारे पास लिख लेंगे इसको पहले। गिवन दो पैरेलल लाइंस हमारे इसमें क्या है, एक है ई एफ पैरेलल टू सी डी, ये पहला लाइन है, ये पैरेलल टू सी डी। उसके टू पैरेलल इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल है, कोई किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहा है हमारे पास। तो हमारे पास ट्रांसवर्सल क्या है, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी ट्रांसवर्सल हो गया। अब हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल हमारे पास ई आई जे पहला, और दूसरा है डी जे, ये पेयर हो गया। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में पैरेलल होंगे, वो भी बोलता है आपस में पैरेलल होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो एक ही को प्रूफ करेंगे, दूसरे प्रूफ करने का जरूरत नहीं, तो पहले एक ही लेते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर लेते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक है हमारा ई आई जे कॉमा डी जे आई, ये पहला एंगल हो गया हमारे पास। चलिए, तो इसका बाइसेक्टर है, तो जी आई हमारे पास क्या है, इज अ बाइसेक्टर, ठीक है, एंड जे एच इज ऑल्सो बाइसेक्टर, ये भी हमारा बाइसेक्टर हो गया। दो लाइन हमारे पास बाइसेक्टर है, एक जी आई और जे एच, दोनों बाइसेक्टर लाइंस मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद जो एंगल वन है, एंगल वन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल टू, क्योंकि जी एच हमारा बाइसेक्टर है, और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ये दो इन्फॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। अब जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, टू प्रूफ, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि जी आई जो है वो पैरेलल टू जे एच होगा, ऐसा प्रूफ करके हमको दिखाना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, आप स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि जी आई को जे एच के पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा। तो थ्योरम के हिसाब से हमारे पास तीन ही कंडीशंस था। एक तो कंडीशन ये था कि हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें, सेकंड था हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को भी इक्वल प्रूफ कर दें। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे देखिए जी आई, ये लाइन है जी आई, ठीक है, अगर किसी तरह से एंगल टू को एंगल फाइव के इक्वल प्रूफ करते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर है। ये एंगल वन प्लस एंगल टू ये पूरा एंगल है ई आई जे। तो चलिए एक स्टेप पहले से लिखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। पहले तो एंगल ई आई जे इक्वल टू एंगल टी जे आई, ये तो आपको गिवन है, ठीक है। और ई आई जी को कैसे लिख सकते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू कुछ ऐसा लिख सकते हैं, और इसको एंगल थ्री प्लस एंगल फोर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमको कुछ प्रूव करना था एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, तो वन और फोर किसी काम का नहीं है, तो इसको जिसको काम जिसमें जो हमारे काम का है उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमारा एंगल टू काम का है तो एंगल वन को हम एंगल टू लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपस में इक्वल है, और एंगल फोर को भी हम एंगल थ्री लिख लेंगे। तो ये क्या हुआ, डबल ऑफ एंगल टू इक्वल टू डबल ऑफ एंगल थ्री, डबल से डबल कैंसिल हो गया, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री।
तो ये जो प्रूफ करना था एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो ये जो जो चीज प्रूफ करना था, तो वो एंगल प्रूफ हो गया। अब एंगल प्रूफ हो गया तो हमारे पास क्या हो जाए, पहला तो हो जाएगा जी आई जो है वो पैरेलल टू जे एच होगा, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम दो साइड ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक साइड ये होता है और एक साइड ये होता है, इन दोनों साइड्स को भी आपस में हम पैरेलल प्रूफ कर देंगे, बिल्कुल सेम इसी लॉजिक यूज करके। तो हमारे पास दोनों जो ऑल्टरनेट एंगल के पेयर बन रहे हैं वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है।